तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला सीसी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वह बीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखाने वाले हैं जिनके माता पिता हैं नहीं या फिर जिनके माता पिता की फैमिली आईडी है जो अभी तक बनी हुई नहीं है, तो उनका अपने बीसी सर्टिफिकेट है जो बिना फैमिली आईडी के यानी कि बिना माता पिता की फैमिली आईडी के किस प्रकार से बनाना, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। लॉगिन करने के बाद सरल हरियाणा की उस वेबसाइट पर आ जाना और सर्विस का सिलेक्शन हमने कर लेना। बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र वाले जो सर्विस होती है उसको हमने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद आई हैव फैमिली आईडी वाले इस कॉलम को क्लिक कर लिया है। उसके बाद इंटर फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र के जो क्रम संख्या होती है जिसका परिवार पहचान पत्र में से आप कैंडिडेट का बनाना चाहते हो उसका फैमिली आईडी आपने यहाँ पर एंटर करना और यहाँ पर गेट क्लिक हियर टू वेरीफाई डाटा। उसके बाद उस मेंबर का सिलेक्शन आपने इस प्रकार से कर लेना है और उसके बाद आपने सेंड ओटीपी पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा और वो ओटीपी आपने यहाँ पर इंटर ओटीपी वाले इस कॉलम में हमने क्या है इंटर कर देना होगा, 4 अक्षरों का होगा। उसके बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई वाले इस कॉलम पर, तो फैमिली आईडी से उस कैंडिडेट से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी जो उठा ली जाएगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना। अगर कैंडिडेट मैरिड है तो उसका जो स्पोज नेम यानी का घर वाला या घरवाली का नाम है जो आपने इस कॉलम में क्या कर देना है, यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसा कि हम आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। ईमेल आईडी चाहिए तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद फिर आपने क्या करना, स्क्रॉल करके सीधा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर तहसील का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, सिर्फ आपने अपनी तहसील का सिलेक्शन करना, बाकी कॉलम आपके फैमिली आईडी से ऑटोमेटिकली उठा लिए जाएंगे। इसके बाद माता पिता तलाकशुदा वाले अनुभाग में आपने क्या कर देना, नो कर देना है। नो हमने कर दिया। उसके बाद फादर इनकम डिटेल आपने सेलेक्ट करने के लिए आपके फैमिली आईडी नहीं है फादर की, तो आपने यहाँ पर क्या कर देना, नो कर देना है। जैसे आप नो करोगे तो आपके सामने नेम ऑफ द डिजीज यानी कि मृतक का नाम, डेट ऑफ मृत्यु और सर्टिफिकेट नंबर, स्टेट ऑफ मतलब कहाँ से जारी किया गया है और डेथ ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट, ये सारे कॉलम आपने क्या है फिल कर देने। जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखाने, पहले कॉलम में आपने क्या पढ़ा, अपने फादर का नाम है जो आपने टाइप कर देना। उसके बाद डेट ऑफ डेथ आपने यहाँ पर सिलेक्शन है जो कर लेना है। डेट ऑफ डेथ का सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना, अगले कॉलम में यहाँ पर हमने डेट ऑफ डेथ सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यानी कि डेथ सर्टिफिकेट का जो भी आपका नंबर होता है वो नंबर आपने यहाँ पर क्या कर देना, मैनुअली आपने टाइप कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ यानी कि सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जारी करने की जो तिथि होती है, आपकी डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि, वो इस प्रकार से कैलेंडर से आपने सेलेक्ट कर लेनी। उसके बाद स्टेट का सिलेक्शन कर लेना कि आपने कौन से स्टेट से डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और मदर वाले केस में भी आपने नो पर क्लिक कर देना, यानी कि मदर जो आपकी जीवित नहीं है ये आपने शो कर देना है इसमें। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी माता का नाम है जो इस कॉलम में आपने क्लिक कर देना, मृतक का नाम वाले में। और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपने उसी प्रकार से जैसे फादर का एंटर किया था वो डाल देना। इसके बाद डेट ऑफ डेथ, मृत्यु की तिथि आपने इस कैलेंडर को खोलकर इस प्रकार से क्या है एंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन कर लेना है अपने स्टेट का और यहाँ पर आपने मृत्यु प्रमाण पत्र जो आपका किस दिन जारी किया गया वो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, इंटर कर देना है अपनी कैलेंडर से खोल करके। इसके बाद यहाँ पर कास्ट डिटेल से संबंधित आपने अपनी कास्ट जो वेरीफाई होगी फैमिली आईडी में वो अपनी कास्ट अपनी सेलेक्ट कर लेनी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा आ जाएगा वेरीफाइड और कास्ट नेम आपका जो अगले कॉलम में आपको दिखाई देने वाला होगा। एनुअल इनकम आपकी जितनी वेरीफाइड होगी वो इनकम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। और इसके बाद उद्देश्य के लिए बीसी प्रमाण पत्र आवश्यक है, यहाँ पर आपने जो भी है ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आपका रहेगा। इसके बाद क्या आप उपरोक्त जाति विवरण से सहमत हैं तो आपने इसको यस पर क्लिक कर देना। जैसे यस पर क्लिक करोगे नीचे है जो आपकी डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा ऑटोमेटिकली खुलकर आ जाएगी। जैसे हम स्क्रॉल करके आते हैं, ये डिक्लेरेशन सिर्फ पढ़ने मात्र के लिए, आपने इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है। यहाँ पर आई एग्री वाले इस कॉलम पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वर्ड वेरिफिकेशन में जो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है वो सेम टू सेम नंबर आपने क्या कर देना है, यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर ग्रीन बॉक्स एक दिखाई देने वाला है जो कि सबमिट का बॉक्स आपको दिखाई देने वाला, इस वाले सबमिट वाले कॉलम पर आपने क्लिक कर देना। इस प्रकार से प्रोसेसिंग आपके सामने होती हुई नजर आएगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आपकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी
चाहें तो आप इसको ऊपर स्क्रॉल करके पूरी डिटेल को एक बार देख सकते हैं। देखने के बाद आपने क्या है यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो सबमिट का ऑप्शन है यानी कि अटैच एनेक्चर वाले इस कॉलम वाले पर आपने ग्रीन वाले बॉक्स में आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के तुरंत बाद है जो आप है जो अगले स्टेप पर है जो पहुँच जाओगे। जैसे कि अभी थोड़ा से प्रोसेसिंग के बाद हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मदर दोनों ही कॉलम आपको यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। तो आपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर जब कर्सर को लेके जाओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि आपने JPG, PNG या PDF फॉर्मेट में 500 KB तक की फाइल आपने यहाँ पर क्या है अपलोड करनी है। इसी प्रकार से मदर का डेथ सर्टिफिकेट भी सिलेक्ट करोगे और इसका साइज भी आपने सेम टू सेम ही रखना, जैसे कि यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर क्या करनी है, अपलोड करनी है। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करनी है। अब हम आपको क्या है दोनों की डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर क्या है अपलोड कर देते हैं, जैसे कि हम आपको करके दिखाने वाले हैं। दोनों डेथ सर्टिफिकेट हम यहाँ पर क्या है अपलोड कर चुके हैं। अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव नेक्स्ट वाले इस कॉलम पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने एक बार फिर से आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देने वाली होगी और यहाँ पर नेक्स्ट लिस्ट आपको दिखाई देने वाली होगी। दोनों डेथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। चाहे तो इन पर क्लिक करके आप इनको शो कर सकते हैं कि आपने सही अपलोड किए हैं या फिर गलत। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना। एक बार डिटेल आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल करके ऊपर, और फिर से आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन वगैरह आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है जो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर दोगे आपका जो सर्टिफिकेट के लिए आपकी जो एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है जो इशू हो करके आपके पास है जो आ जाएगा, जो कि आपका बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट आपका रहने वाला है। हम यहाँ पर फाइनली सबमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक डेमो के तौर पर आपको वीडियो दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, और ताकि आपको है जो उसका नॉलेज हो जाए कि आपने जब फादर और मदर की फैमिली ID नहीं है तो आपने कि इस प्रकार से आप है उसका जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है और आशा करते हैं कि आपको इस जानकारी से ज़रूर किसी ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। हमारे चैनल पर बहुत सारे फैमिली ID से संबंधित, सरल हरियाणा पोर्टल से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं और अपनी जो हेल्प ले सकते हैं, और बिना किसी CSC पर जाए आप अपने सर्टिफिकेट हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपनी मर्जी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने तैयार कर सकते हैं। फैमिली ID में कोई कमी वगैरह है तो वो भी आप उन वीडियो को देख करके अपनी है जो हेल्प ले सकते हैं और उसके साथ अपने जो सुविधाओं का लाभ है जो उठा सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को अपनी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो जय हिंद।